नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस वीडियो में हम कंप्लीट वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे कम वेटेज 4 मार्क्स का आता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से बिल्कुल डायरेक्ट 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हर बार एक ही पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप इस वीडियो को देखकर इजिली उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 4 मार्क्स पूरी तरह से अचीव कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, कंप्लीट हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही पीवाईक्यूज और एमसीक्यू के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जैसे कि ax² प्लस bx+ c। हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है। सेम इसी तरह से ay² प्लस by+ c, यहाँ भी y की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर a, b एंड c तीनों के तीनों रियल नंबर है और जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेरिएबल में कोई एक इक्वेशन बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगी 2x² 8x प्लस 4 = 0। यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसी तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो आप पहचानिए। यहाँ पर देखिए x² प्लस 5x प्लस 6, x है, यहाँ भी x है। पावर की बात करते हैं तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें बताना है कौन सी नहीं है। b में देखिए 4x² प्लस 8 = 0, यहाँ भी x की पावर हाईएस्ट 2 है और यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट 2 है, लेकिन हमारे पास x नहीं है, तो हम उसे लिख सकते हैं 0x प्लस 8। ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी वाला देखिए, यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट 3 है जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर ओनली 2 होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। फोर्थ, x² = 5। ये हमारी इक्वेशन कैसे है क्वाड्रेटिक? तो देखिए x² माइनस 0x और 5 को भी इधर लाएंगे तो 5 = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बन सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। इसे सॉल्व करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर। अब हम पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? यह होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी से सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 और a हमारा है यहाँ पर x, b है यहाँ पर 1, ये b यानी कि मल्टीप्लाई में है, प्लस b²। तो b² क्या है? 1 का स्क्वायर, और इधर इक्वल में है 2 को अंदर भेज देते हैं तो 2x और माइनस 2 × 3 = 6। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 = 2x - 6। अब देखिए हम इन सबको इधर ले आते हैं तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 6x प्लस 6 = 0। 2x से 2x कट गया, प्लस का 1 और प्लस का 6 7 हो गया, तो x² प्लस 7 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी टाइप से सेकंड, 2x² प्लस 4 = x² - 1। तो हम सबको इधर ले आते हैं 2x² प्लस 4 माइनस x², और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 = 0। x² इधर आया तो माइनस का 2x² है और 1x² है, तो 2 में से एक गया तो पीछे बचा 1x², प्लस का 4 और प्लस का 1 प्लस का 5। तो ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देयरफॉर अब दोस्तों बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तरीकों के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके हमेशा
2 ही रूट्स होंगे, सॉल्यूशन हमेशा 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसके 2 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में किया था। और इसमें हम फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। कैसे करते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इससे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट का नेचर फाइंड करते हैं कि किस तरह का नेचर है। तो उसके लिए माइनस 4ac इस टाइप से होता है। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर देते हैं कि इससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। हम 2 इक्वेशन लेंगे, एक का हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए रूट फाइंड करेंगे और दूसरे का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और कब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो जब इस टाइप की छोटी इक्वेशन हो जो इजीली मिड टर्म स्प्लिट हो जाए, बीच से फैक्टर हो जाए, तो आपको इजी मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। और जब इस टाइप की इक्वेशन हो जिसमें बड़े नंबर्स हो और जिनमें आपको गेस करना मुश्किल हो कि कहाँ से फैक्टर करें, तो उस कंडीशन में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ रूट्स फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर नेचर ऑफ रूट फाइंड करना होता है, जो कि मैं आपको आगे करके बताऊंगा। तो चलिए पहले फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें सबसे पहले लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस के 2x स्क्वायर। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो वापस हमें 2 दे दे। तो हम कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो 1 इंटू 2 हमें वापस 2 मिलेगा, और एक होता है 2 इंटू 1, इससे भी वापस हमें 2 मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 2, तो हम दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस का ले लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बीच में भी वही नंबर चाहिए। अच्छे से समझ लीजिए, वापस ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिससे कि मल्टीप्लाई करे तो वापस हमें माइनस का 2 मिल जाए, और प्लस और माइनस करे तो बीच वाली टर्म मिल जाए। तो देखो हम 1 को माइनस का लेते हैं, इसकी वजह क्या है आपको आगे समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये वाला तो एज इट इज लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने कैसे लिखा? 2x स्क्वायर एज इट इज 2x और माइनस का x। ऐसा इसलिए लिखा कि देखो इनको अगर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस x तो हमें वापस माइनस का 2x स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से। और अगर हम इसमें से माइनस करें 2x में से माइनस x करें तो हमें वापस प्लस का x मिल जाएगा। हमने बड़ी डिजिट को प्लस का लिया है ताकि हमें वापस प्लस का डिजिट मिल जाए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम 2x को माइनस लेते और इसको प्लस लेते। अब दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ बनेगा 2, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 है और एक x है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से हमें मिला x बाकी रह गया, क्योंकि 2x बाहर आ गया तो ओनली x बचा, और यहाँ से 1 बचा, 2x बाहर आ गया। इसी तरह से यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं और एक 1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 1 लगा लेते हैं, तो ये 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? ओनली x, और यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, और प्लस बाहर आता तो माइनस हो जाता। यहाँ 1 बचा, ये पूरा 0 के इक्वल। अब इससे भी पेयर बनाया जाता है, एक बार अंदर वाला नंबर लिया जाता है और एक इनके बाहर वाला नंबर। तो हम एक हो जाएगा 2x और यहाँ से माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि दोनों सेम है तो एक कोई भी नंबर ले लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? 2x और माइनस 1 है, माइनस 1 को उधर भेज देंगे 0 की तरफ, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। इस टाइप से x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह से इस इक्वेशन के हमें 2 रूट्स मिले, x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1। इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यह हुआ फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड की। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके नेचर को फाइंड करना होता है। डायरेक्ट रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं, देखना होता है कि इसके नेचर कैसे आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? d नेचर कैसे फाइंड करते हैं? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। आपको बता देता हूँ, ये होता है कि कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके नेचर कैसे फाइंड करते हैं
कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें उसकी वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू यहाँ से उसका स्क्वायर करते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं a को और c को। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो दो अलग अलग रूट्स होते हैं। अगर इक्वल आती हैं तो दो इक्वल रूट्स होते हैं, और अगर 0 से कम आती है तो कोई रूट एग्जिट नहीं करता है। तो सबसे पहले d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू है 1 यहाँ से, और c की वैल्यू है -180। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कितना है? -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4, a कितना है 1, c कितना है 180 किसका? माइनस का। तो ये हो जाएगा 64, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 720, और वो किसके होंगे? माइनस और माइनस प्लस के। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 784, यानी कि 784। अब ये वैल्यू क्या है? ये 0 से बड़ी है, यानी कि d बड़ा है 0 से। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए, जब d बड़ा हो 0 से तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, यानी कि दो अलग अलग रियल रूट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब हम उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, यानी कि हमें फाइंड करने हैं इसके रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है। -b की वैल्यू कितनी है? -8, तो माइनस तो फॉर्मूले का, और अंदर b की वैल्यू यानी कि -8, प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और, हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है b स्क्वायर माइनस 4ac की। कितनी देर की है? हमने पहले निकाल ली थी, 784 आई थी। ये पूरे की वैल्यू कितनी आई थी? 784। तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं 784 अपॉन में 2a। a कितना है? 1 यहाँ से, तो ये हो गया 2 × 1। यहाँ से हमें मिल गया माइनस माइनस प्लस का 8। 784 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 28 का, तो ये हमें मिल गया 28, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2। ये देखिए, हम अब इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर एक बार यहाँ से प्लस की वैल्यू लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। यहाँ से हमने 8 प्लस 28 लिया एक बार, और एक बार माइनस 28 लिया। ये हो जाएगा 36 अपॉन 2, यानी कि x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से कितनी? 18। और दूसरा हो जाएगा 8 माइनस 28 कितना होता है? माइनस के 20 अपॉन 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस के 10। तो x का एक वैल्यू और आ गई माइनस के 10। तो हमारे पास ये देखो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट थे, यानी कि दो अलग अलग रूट्स होंगे। तो ये दोनों अलग अलग रूट्स हमारे पास आ गए, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, और दोनों अलग अलग x की वैल्यू है। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं। छोटी वैल्यू है तो फैक्टराइजेशन मेथड, और बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगेन हमारे पास एक ऐसा और क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें केवल रूट्स पूछा, इसमें नेचर भी पूछ रहा है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। केवल नेचर पूछ रहा है तो हमें इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन है, तो नेचर के लिए हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू बड़ी हुई, d की वैल्यू इक्वल हुई, या d की वैल्यू छोटी हुई, तीनों में से एक आएगा, वो हमें बताना है। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -8, a की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू है -16। तो इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? 3, c की कितनी है? -16। तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 और 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 192, और किसका हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी आएगी? 4 2 6 9 6 15 और 1 2 5 6, जो कि हमें पता है किससे बड़ा है? 0 से, यानी कि d की वैल्यू क्या है? ये 0 से बड़ी, ये वाला। और इस कंडीशन में क्या होता है? d की वैल्यू, यानी कि ये d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और हमें यही बताना होता है कि 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। ये आरबीएससी 2022 में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9, और इसको भी आप जब इस तरह से सोल्व करोगे तो उसमें 288 आएगा, जो कि ये 0 से बड़ा है, तो इसके भी दो अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ रूट्स आर इक्वल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ के, तो वे के की वैल्यू क्या होगी अगर इसके रूट्स इक्वल है। तो इसे कैसे करते हैं, क्या कह रहा है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होता है तो वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, है ना। तो हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू यहाँ से हो गई माइनस के, ए की वैल्यू हो गई 1, सी की वैल्यू हो गई 4। तो वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू है माइनस के, यानी कि के का स्क्वायर इसमें माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा के का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 16 उधर जाएगा तो प्लस का, और के ऊपर चला जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, ये इसका आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जिसमें प्लस माइनस 4 दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की। क्वेश्चन है रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर नॉट रियल इफ। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब नहीं होते हैं, सिंपल सी बात, जब 0 से छोटे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट द श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी हमने किया था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये रूट, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आरबीएससी 2021 में पूछा गया था। इसे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि नंबर ही ऐसे हैं, मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। हम इसे करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बहुत इजीली हो जाएगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस 4√3, a की है 3 और c की है 4। पुट करते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू है 4। यहाँ से हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे 4√3 का, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 4 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 16 और √3, यानी कि किसी भी नंबर को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर सेम नंबर होता है तो वो रूट कट जाता है और ओनली नंबर आ जाता है। यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 3, और माइनस का माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस आ गया। इसी तरह से 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 होता है। इसी टाइप से जब हम इसको करेंगे तो ये जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू आ गई 0। तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, या यूं कह दीजिए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन पूछा था। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू, तो d की वैल्यू 0 आई थी और क्या आई थी, इक्वल और रियल आई थी, यही बताना था। कहीं आप इसको पूरा सोल्व ना करिए, क्योंकि आपको 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, और आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे चाहे आप कितना भी बड़ा करो या इतना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड 2 अदर साइड्स। यानी कि हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है कुछ इस तरह से, ये हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस हमें पता नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम इसके बेस को मान लेते हैं x। तो हमने मान लिया कि लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके बेस से कितना कम है, 7 कम है। यानी एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, ये परपेंडिकुलर वाली साइड को। तो ये कितना दे रखा है, इसके बेस से 7 कम, इसका बेस कितना है x, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया 7 कम, ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी हाइपोटेन्स साइड दे रखी है, इफ़ द हाइपोटेन्स साइड इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेन्स साइड क्या होती है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, तो ये हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें ये कह रहा है कि इसकी अदर साइड फाइंड कीजिए, यानी कि हमें इसका बेस फाइंड करना है। सो हमने इसके बेस को मान लिया x सेंटीमीटर, और इसका एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइपोटेन्स साइड कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक ट्राइंगल के सभी साइड है, तो हम इसे
पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। यहाँ पर हमें कितना दे रखा है? हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना दे रखा है? x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसे कैसे करेंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है हमारे पास? x, और b कितना है? और b कितना है? 7, प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और ये x हमारे पास एज इट इज। ये हो गया हमारे पास 169। x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा? 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, ये 14 और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में ये हो जाएगा 49 और प्लस x का स्क्वायर एज इट इज। ये देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर और माइनस का 14 एज इट इज, माइनस का 14x एज इट इज, प्लस 49, ये 49, और इधर कितना है? 169। अब हम क्या करते हैं? 169 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और साथ में ये 169 इधर आया तो माइनस का हो गया, और साथ में ये 0, इधर क्या बचा? 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 और 169, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा, और साइन किसका आएगा? इस वाले का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो माइनस आएगा, और 49 इससे माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 120 इज इक्वल टू 0। इसको इससे माइनस किया तो ये बचा हमारे पास। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा? x स्क्वायर, यहाँ कितना बचा? 2 बार चला गया तो 2 बार निकल गया तो 7 बचा, और साथ में x बचा। यहाँ से कितना बचा? 2 बार निकला तो यहाँ बचेगा 60, 0। अब देखिए इस 2 को उधर भेजेंगे 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है, और हमारे इस साइड क्या बचाएगा? ये पूरी इक्वेशन, और 2 उधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे हमें सोल्व करना है। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सोल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं? लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 है तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 ही आएगा, x स्क्वायर है ना, यहाँ पर माइनस का 60 x स्क्वायर। अब माइनस 60 के ऐसे फैक्टर लिखने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करे तो हमें वापस 60 मिल जाए, और प्लस माइनस करे तो हमें 7 मिल जाए। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो हम 60 को इस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू 6, एक लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 5 इंटू 12, और एक और लिख सकते हैं 12 इंटू 5, यानी कि 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस 60 मिल जाएगा। तो अब हमें इनके साइन को एडजस्ट करके लिखना होगा। x स्क्वायर तो एज इट इज, अब 7x चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं? माइनस का नंबर बड़ा वाला चाहिए, तभी वापस माइनस आएगा, तो हम लिखते हैं माइनस का 12x और प्लस का 5x। देखिए तो इस तरह से एडजस्ट करते हैं इसको, और ये नंबर एज इट इज। अब इनमें से हम इनके पेयर बना लेते हैं 2-2 का। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचा? x माइनस यहाँ कितना को बचा? x बार निकल गया तो यहाँ कितना बचा? ओनली 12 बचा। इधर भी 5 बार ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचा? x, और अंदर क्या बचेगा? ओनली 12। आपका फैक्टराइजेशन सही है या नहीं, ये इस बात से प्रूव होता है कि आपके अंदर के दोनों नंबर सेम आ रहे हैं या नहीं। तो अंदर का एक पेयर पहले ले लेते हैं, x माइनस 12, और बाहर का कौन कौन सा बचा? x प्लस 5, तो एक पेयर हो गया x प्लस 5 और इजिकल टू 0। अब इन दोनों को 0 को इक्वल रख लेते हैं। इधर हम रख लेंगे x माइनस 12 इजिकल टू 0, और दूसरी तरफ रख लेते हैं x प्लस 5 इजिकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12, माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर से हमारे पास आ रही है माइनस का 5। अब यहाँ एक बात नोटिस कीजिए कि लेंथ और बेस जो होता है ट्राइंगल का वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इस वाले नंबर को नहीं ले सकते, हम लेंगे ये वाला नंबर। तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ गई? तो बेस हमारे पास ट्राइंगल का आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास जो आ गया क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास है, ये भी है। अब इसे कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास है x माइनस 7, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है? 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की तीनों साइड कौन कौन सी है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी है? बेस हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमारे पास आ गया x माइनस 7 5 सेंटीमीटर, और
हाइपोटेन्स कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम तीनों साइड निकाल सकते हैं एक ट्राइंगल की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। स्पीड में 8 किलोमीटर की कमी आ जाती है तो अगली बार उसी सेम डिस्टेंस को तय करने में उसे 3 घंटे और ज्यादा लग जाते हैं। तो हमें बताना है कि उस समय उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, तो उससे टाइम कितना लगेगा इस स्पीड से डिस्टेंस को तय करने में, उससे टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 480 किलोमीटर, स्पीड हमारे पास x, तो ये हमारे पास आ जाएगा। टाइम किस में होता है आवर्स में होता है। जब स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो कितनी हो जाती है x माइनस 8 किलोमीटर कम हो जाती है स्पीड, तब कितना टाइम लगेगा, तब टाइम लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8, और टाइम किस में होता है आवर्स में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, जब स्पीड रिड्यूस हुई तो कितना टाइम ज़्यादा लेती है, यानी कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लेती है 3 आवर्स ज़्यादा लेती है। तो हम लिख लेते हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं इनका x माइनस 8, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आएगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 480x, और x से x कैंसिल तो ये हो जाएगा 480x माइनस 8, साइड में चल रहा है 3, 480x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 480x, और माइनस माइनस प्लस 180 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से। इस वाले नंबर को हम उधर भेज देते हैं, डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। अब देखिए 480x माइनस 480x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 038, ये हमारे पास आएगा, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8। अब देखिए इस वाले नंबर से ये कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इधर हमारे पास बचा 3840, और इधर बचा 3x को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 24x। हम क्या करते हैं इधर इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 8x, और इधर बचेगा कितना बचेगा 1280। कैसे बचा आप देख लेना, कॉमन लेंगे 3, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये नंबर आ जाएगा, और यहाँ बचा हमारे पास 0, 3 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का कोई मतलब नहीं रहा, हमारे पास इक्वेशन शेप बच गई 8x माइनस 1280, ये 0। अब हम इसे सोल्व करते हैं किसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो ये हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है 8 माइनस के, ये माइनस के 8, तो ये स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ से 1, और c कितना है माइनस के 1280, तो ये हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर 64, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस के 5120। जब आप इसको ऐड करोगे तो 4 628 और 5184 ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये 0 से बड़ा है तो रियल और 2 डिस्टिंक्ट रूट, तो हमारे पास रियल और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ये हमने पहले पढ़ा था। अब x की वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 8 माइनस के 8, तो माइनस तो फॉर्मूले का, और अंदर b की वैल्यू माइनस 8, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास कितना है 5184, और नीचे हो जाएगा 2, और a की वैल्यू हमारे पास है 1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 5184, ये किसका स्क्वायर होता है ये 72 का स्क्वायर होता है, और अपोन में हो जाएगा 2। अब एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव। कहाँ लेना है पॉजिटिव साइन 8 यहाँ पर, प्लस का 72 अपॉन 2, 80 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा x की वैल्यू जो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर हार, और माइनस लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि माइनस लेंगे तो बड़ा नंबर माइनस का आएगा और उससे माइनस वैल्यू आएगी, जो कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो ये वैल्यू हम नहीं लेना है, सिर्फ ये हमारा आंसर आ गया है। मैंने लास्ट में लिखना है हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी
40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया।